नमस्कार। आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि जो हमारा कोर्स है 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए आप अभी से रजिस्टर करा सकते हैं और फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास उसकी ज़ूम पर होगी जो कि सबके लिए होगी। तो जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा उन सबके पास एक लिंक जाएगा ज़ूम का, उसके थ्रू आपको क्लास का एक्सेस मिलेगा। तो प्लीज़ रजिस्टर कराएँ इस लिंक के थ्रू अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो नमस्ते। लिसन, ऐसा मुझे लगता है। But you और जो see, दिस इज but you दिस वाज माइंड ब्लोइंग। but you see कि जो वीडियो डिजर्व करती है a good audience, right? It will not reach the good audience. वो जो बाथरूम को कोको कोला से धो दो शराब में अंगूठा डाल के बैठे रहो ठीक है वो ऑडियंस रीच करेगी 6-7 लाख व्यूज बट सच गुड वीडियोस दे डोंट फाइंड पीपल। सर, बट यू विल नॉट हैव सो मेनी एनलाइटन सोल्स आल्सो ना। यही बात है। दिस इज व्हाट आई एक्सेप्ट कि मतलब ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि सम द वीडियो इज वेरी इंटेलेक्चुअल, बट आई नो द नहीं, क्वालिटी ऑफ वीडियो इज नॉट प्रेजेंट। इट्स इट्स नॉट अबाउट। वन ऑफ द वेरी मतलब आई हैव गिवन माय बेस्ट इन दैट वीडियो। बहुत दिन बाद मैं कम बैक कर रहा था उनके चैनल पे, एक 8-9 महीने बाद, तो उन्होंने भी बोला कि मेक समथिंग विच पीपल शुड रिमेम्बर यू फॉर दैट। बिल्कुल and बिल्कुल। thankfully sir there was one more good thing about that video that he let you speak. नहीं तो हाँ। कई बार इतना वो हो जाता है, irritating हो जाता है that the presenter doesn't want to let the this thing guest speak sir. तो वो that was one of the best things sir. यस हम्म बिकॉज वो उनके जॉनर की चीजें भी नहीं थी ना। इट वो हम्म हम्म देखिए हर चीज ज्योतिष में थोड़ा एक तो है ना कि एक दार्शनिक दिमाग जिस गहराइयों को समझ पाता है वो सारे लोग नहीं समझ। हम्म सो हम्म देर इज अ it's a philosophical mind. Those lectures are very philosophical in nature, actually not very hardcore in Jyotish. Jyotish भी है लेकिन it's more about philosophy. अगर if you just understand your Lagna, Sun and Moon, you are done. Life is done. You are that person and you need to accept it. That's the life. सर, वही मैंने आपको बोला कि आपके उस बात से ना एक्सेप्टेंस एकदम ऐसे कोर लेवल पे कुछ ऐसे होता है ना, जैसे कुछ इमोशनल सेट इन हो गया है, वैसे फील हुआ कि हाँ, ये तो करना ही है, तो बस हेड डाउन करके कर लो, बिल्कुल डोंट थिंक अबाउट इट। बिल्कुल बिल्कुल दैट इज व्हाट इट इज। देखिए मेरा सन से सेकंड हाउस में मरकरी, आई टोल्ड इन दैट लेक्चर की या तो ज्योतिष का नॉलेज आएगा। हम्म सन से सेकंड हाउस में मरकरी गिव्स यू द नॉलेज ऑफ ज्योतिष, सो यू हैव टू डू ज्योतिष। वही हो राइट। गया सर। मेरे जिंदगी में भी मार्क्स है 12 टू सन। आज हम्म कम से कम 6-7 लोगों की जान बचाने का मौका मिल गया। अगर मार्स हो जाता है 12वें सन के, ठीक है, सन से 12वें, ये हाँ। व्यक्ति अपनी लाइफ में करियर में बहुत राइज करेगा। दैट्स अ वेरी श्योर शॉट कॉम्बिनेशन टू राइज इन करियर। यस। हम्म ही विल हैव अथॉरिटी, he will यस। have a very good rise in the career. हम्म और हमारे इधर जो डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर, उनके पास चेकिंग करने वाले पेशेंट हार्ट अटैक आ गया। हम्म उन्होंने मुझे नीचे से बुलाया और उनको मैं गाड़ी में डाल के लेके गया हॉस्पिटल में। वो जो मोमेंट था ना लाइफ का, वो मैं कभी नहीं भूलता, क्योंकि ही वॉज ऑलमोस्ट डेड। ठंडा पड़ हम्म गया था पूरा बदन, और मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसको क्या कर रहा हूँ। मतलब इट वॉज जस्ट, मतलब अभी स्वाति मैडम को तो आइडिया रहेगी कि वो ठंडा बॉडी का फील जो रहता है ना, वो मतलब शिवरिंग इट इज रहता है। शिवरिंग रहता है सर, हाँ। हाँ। और फॉर्चुनेटली ही वॉज सेव्ड। बिल्कुल। very very हाँ। so बस मैं बस इतना ही, सूर्य इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट। उसको कभी इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना कि अगर लग्न और चंद्र सेम हो जाए तो सूर्य को महत्वता दो। सूर्य इंडिपेंडेंट हम्म अपने रोल बहुत प्ले करता है, यू कैन नॉट इग्नोर सन एट ऑल। हम्म इतना हम्म इम्पोर्टेंट है कि वन ऑफ द टेक्निक्स आई विल टीच इन द लेटर क्लास, कभी एक आध कोई आध्यात्मिक क्लास बनी तो उसमें वन ऑफ द टेक्निक्स आई विल टीच कि सूर्य से 7th हाउस
is a very important path of the liberation. It's लेकिन ये अलग divisional charts में काम करते हैं. So it's not in the D1, it's in the other. It becomes your path of life. Sun से 7th house. Because that is the desire of the soul. Not the mind, not the body, not the intelligence, but the desire of the soul. So सूर्य से 7th house becomes the life path. आप अगर I'll just share it. Don't ask me every मतलब पर्सनल चार्ट्स का आप अपने अपने मत लगाइए क्योंकि ये ट्विस्टेड वे में लगता है. ठीक है. नवांश का 7th हाउस सूर्य लो और वहां से 7th हाउस को जज करो. ठीक है. उधर देखो क्या है. अगर कोई प्लेनेट है, इट विल डिसाइड द लाइफ पाथ ऑफ द नेटिव स्पिरिचुअली. सर एक्सप्लेन कर दीजिए किसी प्लेसमेंट के साथ. जेमिनी उनका नवांश, जुपिटर. जुपिटर, what he did, what life path did he choose? वो मतलब लीडर बने ना, गुरु बन गए. एडवाइस. लीडर बने, गुरु's life path he took. ही एडवोकेटेड अ फिलॉसफी. उनका सारा ही कुछ फिलॉसफी पे था. उसके पहले किसी ने भी मतलब जो कंसेप्ट उन्होंने लाई कि वो बहुत ही गुरु पहली से बार लाई. रिलेट करता है या नहीं करता, ये बताइए. Is हाँ, it yes. related to Guru or not? सर Second इनका house Lord present in the second house. I will speak the करेक्ट. truth no matter what. सत्य बोलूंगा. फास्टिंग करूंगा. सेकंड लॉर्ड फास्टिंग. फूड रिलेटेड. सर ये दोनों चार्ट्स हूबहू सेम है, तो ये ऊपर वाला D1 उसके ऊपर दोनों भी D9 D9 ही है. लिखा. मैंने D9 खोल रखा है जिससे कि ओके D9 ओके को ही ओके देखा है जैसे. ओके 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 सर. ठीक है. अब वो कोई प्रोफेशन से नहीं लेना. मैंने कहा ना, डोंट एड इट विद द प्रोफेशन. इट बिकम्स द लाइफ पाथ ऑफ द नेटिव, पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल टॉपिक्स. अब इधर लो, महात्मा इनका स्वामी विवेकानंद, जज इट. यस. जज इट सन इन द सेकंड हाउस. हाँ. वहां से 7th में ग्रह है. मून. यस सर, मून. और वो कहाँ का लॉर्ड है? 9th का. 9th लॉर्ड इन द 8th हाउस. धर्मा. धर्म. और 8th हाउस में मून. अगर ये राहु केतु के एक्सिस में आ जाए, या राहु केतु इसको डिस्पोजिटर होकर के जज कर ले, ये जानिए कि ये समाधि में पहुंचने का वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉम्बिनेशंस बनाता है. ओहो. You can reach the state of trance very easily. समाधि में जाने का. ठीक है. और 9th लॉर्ड है. What was his path? अद्वैत वेदांता. 9th house related Propagation to of the 9th dharma. house. Propagation of dharma, sir. Yes. In the sign of Gemini, traveled and given speeches. Yes, sir. करेक्ट. सबके सब एनर्जीज यूटिलाइज हो रही है वो. हाँ ये बहुत अच्छा बोला सुबोध जी. साइन की, हाउस की, प्लैनेट की. जी. ये अध्यात्म का जो प्रैक्टिस है, आध्यात्मिक ज्योतिष इज अ बिट डिफरेंट व्हेन यू टॉक अबाउट इट. सो दिस इज सर दीज इसमें आर द. राशियां भी इन्फ्लुएंस करती होगी ना सर? अगर ये प्लेनेट के बेस पे चलता है, अगर प्लेनेट है तो ये ऐसे काम करेगा, वरना फिर इसका इलेबोरेट मेथड वहां से ये नहीं है तो फिर सेकंड ये प्रेफरेंस जाएगी, थर्ड ये प्रेफरेंस जाएगी, तो फिर प्रेफरेंसेस पे डील करता हूँ. 7th इज द डिजायर ऑफ द सोल. ओके. पर इसके लिए So- आपको टाइम करेक्शन चाहिए होगा ना सर? हाँ, इसमें तो बहुत एकदम सटीक बारीक चीजें चाहिए ना. You have to. So sun becomes the very important planet when you talk about. मेरा तो केतु है, तो इट सेज सब छोड़ते चलो. हाँ, सर केतु मेरे इस तो साइन 3 में है. प्लैनेट है सर. 3 प्लेनेट है तो जो मून. सबसे ये बहुत 3 प्लेनेट माने बहुत कंफ्यूजन. हाँ सर, मून, मर्क्यूरी और केतु तीनों है.
अगर इस तरीके से है तो ये पहली चीज अब एक योग बना लिए। मून मरकरी का क्या योग है? लॉर्ड ऑफ चीटिंग्स एंड लॉर्ड ऑफ अपने आप को हमेशा वो मतलब आप अपने आप को ऐसा महसूस करते होंगे सिंस मेनी लाइफ टाइम्स दैट आई एम, मुझे बहुत धोखे मिले हैं, या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, निग्लेक्टेड हूं मैं। दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू ओवरकम। हाँ यस सर, ऐसा हुआ है बहुत बार। तो ये कई बार से चला आ रहा है, तो लाइफ पाथ इज बिकम लाइक दैट, देन यू नीड टू ओवरकम। ज्यादा प्लैनेट्स ज्यादा कंफ्यूजन को जन्म देते हैं, ओके ठीक है? सर आप कम यही वाली प्लैनेट्स क्लासेस ज्यादा लिया करो सीरियसली। मतलब देर इज, अगर हम सारे पार्टिसिपेंट्स आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस, देन वी शुड नहीं रियली नहीं, हैव मोर ऑफ दिस। there is a limited amount of information in this. There is a limited thing which I have learned in this, and there is a limited scope where I can pass all these informations. Okay, these are not for everybody. These are not meant for everybody. So cannot discuss all the things. But जो सूत्र मुझे समझ में आता है, which you need to know, I will discuss it. ये सारी चीजें जब मैं मुझे जिसने सिखाई उसने भी मुझे बहुत रेस्ट्रिक्ट कर रखा कि नहीं, यू विल नॉट पास इट ऑन टू एवरीबडी, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ क्लासेस, ठीक है? सो कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए, वो आप जानो, वो बेहतर है। सो सेवेंथ फ्रॉम सन इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, अप्लाई इट इन द नवांश, यू विल फाइंड इट अमेजिंग, बहुत बढ़िया काम करेगा, ठीक है? चलिए, आज का टॉपिक है हमारा एजुकेशन। We will deal with the topic education. क्योंकि प्रोफेशन चल रहा है, प्रोफेशन के साथ साथ ही ये चीज हम और पढ़ेंगे उसके बाद। और प्रोफेशन पे आप लोग कोई काम नहीं करते। प्रभा जी ने चार्ट शेयर किया, सिर्फ पटेल साहब ने रिप्लाई किया। आप लोगों को किस चीज का डर है? फेलियर्स का डर मत रखिए जनाब, फेलियर्स का डर से कुछ नहीं होगा। अटेम्प्ट लीजिए, डोंट बी स्कैर्ड ऑफ फेलिंग, ओके? मेक एन अटेम्प्ट, that is important. You are not, nobody in the group is interested, nobody is making attempt. अगर उस चार्ट में ध्यान देने वाली बात है, अगर आप वहां से मीन लगन की कुंडली है, चंद्रमा उनका चौथे भाव में है ना, आप वहां देखिए 12वें भाव में बुध है और लग्न में शुक्र है ना? तो चंद्रमा से नवम में एक उच्च का ग्रह है और चंद्रमा से दसम में एक उच्च का ग्रह। यही पढ़ाया है 9th हाउस और 10th हाउस के लिए, है कि नहीं है उस हॉरोस्कोप में? जी यस सर। यही पढ़ाया है करियर में राइज के लिए, Sir. है तो यू विल राइज, शी इज डूइंग गुड, राइट? चलिए, लेट अस टॉक अबाउट एजुकेशन। व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन क्या है? फोर्थ और फिफ्थ हाउस पे हमारी कुछ चर्चा चली थी पिछले क्लास में, अगर आप लोगों को याद है, कि सूर्य और चंद्र है ना, ये लाइट गिवर्स, इनमें ज्ञान देने की क्षमता है। और मैंने ये कहा था कि सूर्य जिधर बैठा होगा और जिस राशि में होगा उससे संबंधित ज्ञान होगा, यू विल हैव द नॉलेज ऑफ दोज थिंग्स। फोर्थ लॉर्ड जिधर होगा उसका नैसर्गिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना? दैट यू विल बी एबल टू डू इट इजिली वेयर एवर द फोर्थ लॉर्ड गोज, करेक्ट? तीसरी चीज इसमें ऐड एक और होती है, मरकरी इज द कारक। बुध कारक है एजुकेशन का। सो द परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बुध इज मेकिंग, बुध विल डिसाइड समबडी कि कौन कितना तेज है भी या नहीं है। ठीक है? सो हमने देखा क्या था कि 3, 7, 11 में बुध बहुत जबरदस्त काम करता है, राइट और रॉन्ग?
Yes. Yes, sir. प्रभा जी जिनका चार्ट शेयर किया है उनके बुध कुंभ में, कैसा हाँ जी दिमाग सर. की औरत है ये? हाउ इज शी? Very sharp, very very sharp, and she writes very well. She speaks very well, sir. शॉर्ट चीजें लिखती है बिकॉज आई थिंक केतु भी वहीं पे है. शॉर्ट केतु, आर्टिकल्स हाँ अखबार में बहुत आते हैं. केतु केतु अगर है तो वो शॉर्ट हो जाएगा ना। हाँ बट जी सर, उनके आप आर्टिकल उनकी बहुत आते हैं अखबार मेंटल में, बहुत अच्छा बनता कैपेबिलिटीज देखिए। मैं बात है. कर रहा हूँ किसी की मेंटल शार्पनेस की, वेरी ठीक है? शार्प लेडी सर. वेरी वेरी शार्प। बुध इन कुंभ is very very sharp, extremely sharp mind. So if you have to decide the intelligence of the person, it is Budh which will decide. ठीक है? हमारा the role of the fourth and the fifth house, the knowledge is that which dispels the darkness, and it is, क्या लिख रखा है मैंने? It is the state of knowing about a particular fact or situation which dispels the darkness, है ना? There are two luminaries, ठीक है, sun and moon, जो हमने बात करी. The natural fourth and the fifth house lorded by sun and moon, and thus it signifies that these are the houses which are responsible for education. The strength of the house and their lords needs to be judged carefully in order to ascertain what will be the performance of the native. दूसरी चीज समझिएगा, कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो व्यक्ति को तेज बनाते हैं. लग्नेश तीसरे में बैठा हो, लग्नेश पंचम में बैठा हो, लग्नेश छठे में बैठा हो, ये व्यक्ति भी दिमाग से तेज होता है. क्वेश्चन अराइज करता है कि क्यों? वाई Lagnesha in the third, Lagnesha in the fifth, and Lagnesha in the sixth will make a person sharp. Why? Anybody? 3-6 houses corresponds to बुध मर्क्यूरी के Yes. साथ, Yes. और फिफ्थ इज सन है, Fifth नेचुरल सूर्य का घर. नॉलेज, क्रिएटिविटी, नेचुरल. Lagna Lord in the second house is also collecting the knowledge always. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लग्नेश द्वितीय भाव में भी नॉलेज को कलेक्ट कर रहा होता है. इट्स वन ऑफ द वेरी गुड कॉम्बिनेशंस टू लर्न. ठीक है, तो लग्नेश इन द सेकंड, लग्नेश इन द थर्ड, लग्नेश इन द फिफ्थ एंड लग्नेश इन द सिक्स्थ, ये इंटेलिजेंट होने के कॉम्बिनेशन. बट लग्नेश इन द सिक्स्थ कम्स विद अ प्रॉब्लम. इंटेलिजेंट तो है लेकिन मेहनत नहीं करता. मैं आई एम दैट लग्नेश इन द सिक्स्थ. ठीक है, नीदर इंटेलिजेंट नॉर मेहनत, बोथ द थिंग्स मिसिंग. सो these are the specific combinations. महर्षि जैमिनी ये चीज आरूढ़ लगन से इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि आरूढ़ लगन का स्वामी अगर यहाँ बैठा है, इन जगहों में बैठा है, तो वो धीमंत योग बनाता है. धी माने बुद्धि, वृद्धि, शुद्धि एंड सिद्धि. वन ऑफ द धी इज बुद्धि. ठीक है, आप इसको लगन से भी काम में ला सकते हो. लग्नेश अगर इन भाव में गया है तो वो व्यक्ति को प्रखर बुद्धि का देता है. ठीक है, सो वन ऑफ द थिंग. फिफ्थ लॉर्ड का जितना स्ट्रेंथ है ना, और कैंसर राशि में जितना कम अफ्लिक्शन है, ये आपको, और फोर्थ हाउस में, ये सब आपको नॉलेज रिटेन करने में मदद करते हैं. ठीक है, जैसे मैंने विवेकानंद का हॉरोस्कोप दिखाया था. यस, कारक देख रहा था फिफ्थ हाउस को. यस, फिफ्थ लॉर्ड इन्वॉल्व विद हिज कारक, फिफ्थ लॉर्ड वेरी स्ट्रांगली प्लेस्ड, है ना. ये सारी चीजें व्यक्ति को, लग्नेश और पंचमेश का कॉम्बिनेशन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉम्बिनेशंस. ठीक है, ये सब बातें हम करे हुए हैं. सूर्य पंचम में हो और बुध छठे में हो, सूर्य पंचम में हो और बुध छठे में हो, तो भी व्यक्ति बहुत दिमागदार होता है. He will be able to digest the things. He knows, he has a lot of knowledge.
ध्यान दीजिएगा, सूर्य पंचम, ये सारे मैं अलग अलग योग बता रहा हूं आपको कि विच मेक्स अ पर्सन sharp with the mind, because you also need to know if the person is dense, उसका दिमाग खराब तो नहीं है, ठीक है। So these are the combinations। सर इसका कुछ लॉजिक बता सकेंगे कि किसका? सन के आगे मर्क्यूरी है, मतलब 5th में सन है देखिए देखिए देखिए, और इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। नैसर्गिक कुंडली में पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो गया, छठे भाव का स्वामी और छठे छठे भाव में भाव हो का। गया, ये नैसर्गिक हो गया। तो सूर्य और यस, बुध अपने आप में दोनों जो नॉलेज दे रहे हैं वो स्ट्रांग हो गए, बराबर। इसलिए व्यक्ति के पास काफी नॉलेज है। आई विल शो यू अ चार्ट राइट नाउ, हम्म, हम्म। इमीडिएटली। बहुत जगह पे कालपुरुष कुंडली का इन्फ्लुएंस है, जी जैसे बिल्कुल। हमने 3, 5, 6 जैसे हमने कहा कालपुरुष कुंडली। अरे ये चार्ट शेयर हुआ कि अभी मेरी स्क्रीन आ रही है, क्या आ रहा है? स्क्रीन आ रहा है, चार्ट नहीं आया। चार्ट नहीं है, ये चार्ट देखिए। हाँ, आ गया। सन मर्क्यूरी। इनकी 3 प्लेसमेंट्स ऐसी जो इनको बहुत ज्ञानी बनाती है। लग्नेश इन द लग्न, यस, जुपिटर है, ध्यान दीजिएगा, लग्नेश जुपिटर के तौर पे वहां पर मौजूद है। और पाइसिस में हम अपने हिसाब से जुपिटर का एग्जॉल्टेड इफेक्ट मानते हैं। सूर्य, मरकरी 159 मर्क्यूरी भी। है, हम्म, बुद्धि का योग, जबरदस्त प्रखर बुद्धि, हाँ या ना? हाँ, यस। सो दीज combinations can make you very sharp, very knowledgeable, ठीक है। लेट अस कम बैक। वीनस भी एक्सॉल्टेड हो रहा है बाय हाँ आवर फॉर्मूला। बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेंथ। इफ द लॉर्ड ऑफ द हाउस इज exalted, planet sitting in this house is exalted, friendly to the neutral lords, natural lords, sorry, also helps। देखिए, ये सूत्र आप कहीं भी लगा सकते हो, मगर अभी हम चूंकि एजुकेशन में डील कर रहे हैं तो ये एजुकेशन के लिए। सूर्य के शत्रु कौन कौन है? हु आर द एनिमीज ऑफ सन? वीनस और सैटर्न। Saturn, Venus, सैटर्न एंड राहु। Rahu, राहु Rahu, Ketu. और Ketu. केतु is not that inimical but still inimical। केतु is more inimical to moon। तो राहु, शनि, शुक्र पंचम भाव में अगर इनका प्रभाव होगा तो एजुकेशन को ब्रेक कर देंगे। कोई ईयर गैप ले लिया, ड्रॉप ले लिया, अगर पंचमेश कमजोर हो गया इसके साथ तो ये सुनिश्चित कर देंगे कि पढ़ाई में ब्रेक आ जाए, क्योंकि नैसर्गिक कुंडली में जो पंचम भाव है वो सूर्य का भाव है और ये उसके शत्रु हैं। सर मेरी कुंडली में भी ऐसा है बट मेरा तो कोई ब्रेक नहीं आया। क्या हुआ तुम्हारा? 4th हाउस में क्या है? 5th हाउस में क्या है? राहु है और राहु मून है। ऑल राइट ऑल राइट। कोई ड्रॉप नहीं लिया, कोई ब्रेक नहीं लिया कभी एजुकेशन में? इट वाज ऑल द टाइम स्विफ्ट, या नेवर टुक अ ड्रॉप। नो। ओके ऑलराइट। सर मेरा हुआ है ब्रेक। हम्म 5th हाउस में था ना, सन भी है और हम्म साथ में वीनस है, सो 1 साल का गैप आया था। ओके ओके ओके। और किसी के पास कोई एग्जांपल्स है? यस, सर मेरे मेरा डॉटर मेरा का है है राहु, सर। उसका हाँ भी हाँ 1 साल सुबोध जी, एक ऑलमोस्ट एक करके। उसका भी एक फर्स्ट स्टैंडर्ड का क्लास जाने वाला था, बिकॉज ठीक है, शी सफर्ड मेडिकल इश्यूज, लेकिन वो ओके ऑन दैट दे जस्ट प्रमोट हर, नहीं तो ओके ओके। ऑलमोस्ट जाने वाला था। स्वाति जी। मेरा राहु है सर। हम्म मेरे ख्याल से
अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक तो कोई ब्रेक नहीं था, हम्म बट उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 1 साल का ब्रेक हो गया। हम्म, Rahu, when will it help? Now we have to understand two things. If we are doing something related to Rahu, there is a twist. If we are doing something which is related to Rahu, it may not cause break. It will help. Okay. But if we are not doing something related to it, let us say, okay, then it may cause break. So that planet, even if he is sitting in the 5th house, say we are doing something related to that planet only. May not trouble. But generally, you will see a planet inimical to Sun sitting in the 5th house. And condition is, if the 5th lord is weak, if the Sun is weak, it will surely damage. वरना क्या होता है, मैं दूसरा ट्विस्ट भी बताता हूँ. ये तो ईयर ड्रॉप का बताया. What happens? कि पढ़ाई में मन लगना भी एक कहानी होती है. आप सीधा कॉलेज पहुंच जाएं और कॉलेज करते रहें, ये एक कहानी है. बात को गहराई से समझिएगा, किस तरीके से पढ़ाई में ट्विस्ट करना. सर आपने वीनस भी बोला ना यहाँ पे? यस, बिकॉज वीनस इज एनिमिकल टू सन. ठीक है. ये प्लैनेट्स डिस्ट्रैक्शन कॉज करेंगे पढ़ाई में. If they let you study, माने something or the other will go wrong. Affairs, getting into the तो आप company, not studying. There is some problems with those planets. सैटर्न आएगा तो लेजीनेस आ सकता है. There is some or the other problem. एक बट एग्जाम्पल सर मुझे याद आ रहा है, हाँ. मैंने मतलब कभी एक आध बार ऐसे देखा था, मुझे पूरी कुंडली तो नहीं याद, बट स्कॉर्पियो राइजिंग है, मार्स इन द 3rd एक्सॉल्टेड एंड वीनस इन द 12th, मतलब 5th हाउस में वीनस एक्सॉल्टेड. तो मुझे लगा कि ये लड़की पढ़ी क्यों नहीं कभी, मतलब ऐसे जब आपका शुरू में अटेंड करना शुरू किया, इसके तो 2 एक्सॉल्टेड ग्रह है, लग्नेश इतना अच्छा है, बट वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड सोल्स आई एवर मेट, कि पढ़ाई में पहली क्लास से कभी दिल नहीं लगा. 4th हाउस भी अफ्लिक्टेड होगा, ये श्योर है. हाँ मुझे बाकी कुंडली याद नहीं, बट ये वीनस इन 12th मतलब एक्सॉल्टेड लगा मुझे कि मार्स एक्सॉल्टेड वीनस एक्सॉल्टेड, तो कुछ बहुत बड़ा बनना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ. अब बात समझने वाली ये है कि ये कॉलेज के टाइम में ये सब हिंड्रेंस पैदा करते हैं इन सम और द अदर फॉर्म. ठीक है. जनरली व्हाट आई हैव सीन अ पैटर्न, अगर ब्रेक दे दिया तो चलो ठीक है. कॉलेज से माने स्कूल से कॉलेज जाते समय कोचिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन दैट काइंड ऑफ ब्रेक्स आर इंक्लूडेड विद दीज प्लैनेट्स. ठीक है. Otherwise, they cause other distractions, say getting into the affair, getting into that company, right? Where you are not studying, interested in something else. ये सर आई वो लोग हैं. ये कि आई थिंक कोविड ऐसे कोई ब्रेक नहीं लगा मेरा, मतलब कॉलेज तो हो गया था बट हम लोग कॉलेज में नहीं थे 1.5 years. तो अपना उसने काम पूरा कर दिया ड्यू टू वॉट एवर फैक्टर. Due to whatever factor, it fulfilled the promise which it was meant for. There are some problems happening when these planets are present. हर एक के जिंदगी में अलग 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 इंटरवल तरीके पे आ से रहा है. मैनिफेस्ट करेगा. कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति 1 साल ड्रॉप ले कॉलेज से स्कूल जाने में, मतलब स्कूल से कॉलेज जाने में, कोचिंग कर. अलग अलग तरीके, किसी को बीमार करना, किसी को somehow or the other it will create problems because सूर्य के नेचुरल एनिमी है ये. ओके. ऐसा केवल 5th हाउस के लिए हम देखेंगे, केवल 5th हाउस के लिए. आप एजुकेशन देख रहे हैं तो 5th हाउस के लिए ना देखेंगे. नहीं, जैसे हम एजुकेशन के संबंध को पिछले 6 ग्रहों मतलब 1 से लेकर 6 ग्रहों तक का संबंध एजुकेशन से ले रहे हैं. मुझे कहीं ना कॉलेज कहीं एजुकेशन इसमें इस क्लास में आई एम टीचिंग द कॉलेज एजुकेशन, सो मुझे कॉलेज एजुकेशन से मतलब.
ठीक है, मैं आपको कॉलेज की एजुकेशन इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि प्रोफेशन के साथ साथ आपको ये पता होगा, तब आप दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं रफली। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे लोग एक ही काम करते हैं। आप देखो Sir, does that उस दिन, apply to Navansh also? यस इट कैन, Because that डेफिनेटली happened, इट then कैन that एंड happened इट with me विल अप्लाई। also. नहीं That नहीं जैसे happened with me also, sir, because I was appearing in ये अपना masters in English and I did very well. I was second topper in the college, but then I got married and the Operation Parakram was there. And second year I didn't do that well, matlab, as expected, and it affected my. नवांश में ये सारी चीजें आप बखूबी अप्लाई करो। जितनी चीजें मैं D1 में पढ़ाता हूँ आपको, ये तो मैंने बता ही दिया है कि नवांश बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा होता है जैसे D1 Sure. काम कर रहा होता है। अब दृष्टि, कम फॉरवर्ड, ये बताओ तुम मुझे कि अब जो अपने फादर के साथ जो काम करना चाहती हो, यू आर नाउ वांटिंग टू वर्क विथ योर फादर, इज इट रिलेटेड टू व्हाट यू हैव स्टडीड और यू विल बी डूइंग समथिंग एल्स? I mean, I think in a way extension of what I've studied, but directly नहीं किया है. Social media still comes under designing वगैरह आएगा ही, but ठीक है, directly नहीं किया है. बात को समझिएगा। कुछ टाइम पहले मैंने क्या बोला था, व्हेन द फिफ्थ लॉर्ड स्टैंड्स डेबिलिटेटेड, आपके एजुकेशन आपके काम नहीं आ पाती है। फिर at certain point of time you will not be able to use the education. So उस टाइम पे she was not thinking like that, now she is thinking like that. Maybe at some point of time it will not be relevant for her. She'll be using her skills, not directly her education. फिफ्थ लॉर्ड का असर, ठीक है। तो ये Yes, सारी that's चीजें ध्यान दीजिएगा। ये समझने की बात है कि ये कैसे कैसे मैनिफेस्ट करती है। स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूले ज्योतिष में नहीं होते कि हर बार ड्रॉप ही लेता हो, बट प्रॉब्लम आए कि ये पक्का है। एक मिनट,